तरु तड़पित विंदित पीतंबरधारी श्री बाल कृष्ण भगवान की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ आज द्वितीय दिवस में प्रवेश करते हुए सर्वप्रथम गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अपने परम आराध्य परम इष्ट श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए एवं समस्त वैदिक स्वर्गादि देवी देवताओं को नमन करते हुए मंचस्थ विराजमान परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज एवं संतजन और आचार्यगण संगीतज्ञ कथा प्रांगण में बैठे हुए सभी भक्तगण मातृ शक्ति पितृशक्ति सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज के कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसम। सज्जनों, जिस प्रकार यशोदा और नंद का भाग्य उदय हुआ था, एक छोटे से गांव गोकुल में निवास करने वाले ग्वाल गाय चराने वाले जिन्हें वेदांत की भाषा नहीं आती समझ में, और जब उनके भाग्य उदय हुए तो स्वयं नारायण परमात्मा अवतरित होकर बाल कृष्ण स्वरूप में उनके घर पर पहुंचे और सौभाग्य कितना प्राप्त हुआ यशोदा के लिए कि विश्व को भरैया प्रतिपालक चराचर को ताहे भूको जान निज अचरा पिवावे है। जाके द्रग बक्र सो कापत महेश शेष ताके द्रग बाड़बे को कजरा लगावे है। जाके ज्ञान सो अज्ञान हो तो वेद शास्त्र ताहे बारे बारे बाबा कही वो सिखावे है। ओ धन्यरी ओ धन्यरी ओ धन्यरी यशोदा मात जग को खिलावे ताहे गोद तू खिलावे है। जग को खिलावे ताहे गोद तू खिलावे है। ये पुण्य का प्रभाव और भक्ति का प्रभाव यशोदा का था। ऐसे ही जब प्रभु की कृपा हमारे और आपके ऊपर होती है तभी हम और आप एकत्रित होकर प्रभु की इस लीला का वर्णन श्रवण कर पाते हैं। आज वही सौभाग्य प्रभु की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से, गुरुजनों की कृपा से हमें आपको मिला। कल पूर्वक महात्मा की कथा पूर्ण हो जानी थी, लेकिन समय भी कम समय में कथा हुई थी, इसलिए पूर्ण नहीं हुआ। तो महात्मा के अंतर्गत चर्चा चल रही थी। सूत जी ने कहा था कि कथा में 5 बातों का विशेष ध्यान श्रोताओं को रखना चाहिए। पहली बात बताई थी कि कथा के लिए स्थान सुंदर हो, बाहर की आवाज ना आती हो। दूसरी बात, भागवत का गान, कथा में प्रभु का जब संकीर्तन होता है तो ताली बजाना और उसे गाना प्रभु के नाम को। तीसरी बात, भागवत का ज्ञान, क्योंकि भागवत के लिए कहा गया है श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। सज्जनों, ये ज्ञान यज्ञ है। प्रभु की कथा से, प्रभु की चर्चा से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। चौथी बात, भागवत में ध्यान, श्रोता का ध्यान एकाग्र होना चाहिए।
जब तक श्रोता का ध्यान एकाग्र नहीं होगा वो कथा को सुन नहीं पाएगा, कथा का फल जो है वो उसे प्राप्त नहीं हो पाएगा। पांचवी बात है भागवत में कान। कान आपके एकाग्र होना चाहिए, क्योंकि चौथी बात जो बताई थी ध्यान, ध्यान आपका सज्जनों लगेगा ही तब जब कान कथा पर होंगे। कान अगर आपके व्यथा पर चले गए तो आप कथा नहीं सुन पाएंगे, कथा का फल प्राप्त आप नहीं कर पाएंगे। सूत जी कहते हैं ऋषियों प्रभु की कथा को भाव पूर्वक एकाग्रचित होकर ध्यान लगाकर इन कानों से श्रवण करना चाहिए। ये कान केवल सांसारिक बातों को सुनने के लिए नहीं दिए हैं, ये कान परमात्मा ने हमें कथा सुनने के लिए दिए हैं, प्रभु की चर्चा श्रवण करने को लिए दिए हैं। सौनकादिक ऋषियों से सूत जी महाराज कहते हैं कि राजन एक बार देव ऋषि नारद बड़ी तीव्र गति से दौड़े हुए जा रहे थे। भद्र का आश्रम बद्रीनाथ धाम में विराजमान ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनत कुमार जी वहां पर विराजमान रहते हैं। यहाँ पर सनत कुमार और देवर्षि नारद का योग बना था। कहने लगे सूत जी ऋषियों दोनों ही ब्रह्मा जी की मानस सृष्टि है, मानस पुत्र हैं, लेकिन भेद थोड़ा है। सनत कुमार चारों भाइयों में भी और देवर्षि नारद में भी भेद इतना है कि देवर्षि नारद तो एक जगह अधिक देर ठहरते नहीं और सनत कुमार एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं। दोनों का एक योग बना। देवर्षि नारद दौड़ते हुए जा रहे थे, सामने चारों भाई बैठे हुए सामने से निकले। सनत कुमारों को देखकर प्रणाम किया देवर्षि नारद ने, बड़े भाई थे। और जब सनत कुमारों ने देवर्षि नारद का मुखार मंडल देखा, मुख देखा कि कथम ब्रह्मंदीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। प्रश्न कर दिया कि हे नारद कथम ब्रह्मन दीन मुखा, आपका ये मुखमंडल जो है इतना उदास क्यों है, इतनी उदासी क्यों छाई है, किस बात की देवर्षि आपको चिंता है। तुर्यते गम्यते कुत्रा, आप इतनी तेज दौड़ते हुए कहां जा रहे हो, ऐसा कौन सा कार्य आ गया जो आप दौड़ रहे हो। यहां तक सनत कुमार कहने लगे कि हमने तो सुना है देवर्षि कि एक बार किसी मानव को देवर्षि नारद का दर्शन हो जाए तो उसके जीवन की सारी व्यथाएं दूर हो जाती हैं, और आज आपके मुखार मंडल पर मैं खुद देख रहा हूं कि उसी देवर्षि नारद के मुख पर उदासी छाई है, चिंता की लकीरें हैं, कारण क्या है। तब देवर्षि नारद ने कहा कि प्रभु कि अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञाता सर्वोक्तिमामिति पुष्करं च प्रयागं च गोदावरीं तथा। प्रभु मैंने पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक मानकर इस पृथ्वी पर मैं भ्रमण करने के लिए आया कि आखिर ऐसा क्या है जो पृथ्वी को उत्तम लोक बताया है। इस मृत्यु लोक को पूर्ण पृथ्वी पर घूमा, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, लेकिन मुझे कहीं भी संतोष नहीं मिला। कलना धर्म मित्रेणा धरेयम पादताधुना, कलयुग और कलयुग का मित्र अधर्म दोनों का डंका इस पृथ्वी पर चल रहा है। धर्म की स्थापना नहीं है, धर्म नहीं है, कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली।
जब सारे तीर्थों में भारतवर्ष में भ्रमण करता हुआ मैं ब्रजमंडल में पहुंचा और ब्रजमंडल में भी श्री धाम वृंदावन की भूमि पर पहुंचा। वृंदावन की भूमि सज्जनों भक्ति की भूमि है। आप आज भी वृंदावन जाओ, देखो प्रत्येक जीव प्रत्येक प्राणी के मुख पर राधे का नाम है, कृष्ण का नाम है। यही भक्ति की धारा है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है कि प्रभु का नाम हमारी इस जीवा पर हर समय आता रहे, कि काम करते चलो नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। यही तो जीवन का लक्ष्य है। परमात्मा दूर नहीं है हमसे। ऐसा नहीं है कि परमात्मा को हमें ढूंढना है, वो कहीं खो गए हैं। ईश्वर हमारे अंदर विराजमान है स्थूल रूप में, लेकिन उस स्थूल रूप के हमें दर्शन करना है। और वो दर्शन कब होगा? बोले जब हम उनकी भक्ति में डूब जाएंगे। और जब तक भक्ति में डुबकी नहीं लगाएंगे तब तक उस स्थूल रूप परमात्मा जो हमारे हृदय में विराजमान है उसका सज्जनों दर्शन हमें नहीं होगा। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। नारद जी कहते हैं मन संतोष कारकम, मेरे मन को कहीं भी शांति नहीं मिली, लेकिन वृंदावन में मैंने क्या देखा? एक सुंदर दृश्य देखा और अलौकिक दृश्य था। बहुत सी युवतियां बैठी थी, उनके बीच में एक युवती बैठी और वो रो रही थी। उसके सामने दो पुरुष पड़े थे, अचेत अवस्था में वृद्ध पुरुष पड़े थे। दूर से इस दृश्य को मैं देखने लगा, तभी उस युवती की, उस स्त्री की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी। उसने मुझे बुलाया और मुझसे प्रार्थना की कि आप संत हैं, और संत जो है वो संकट दूर करते हैं। संतों के दर्शन से, संतों के आशीर्वाद से, संतों की कृपा से बड़े हमारे संकट दूर हो जाते हैं। गोसाई जी ने भी, तुलसीदास जी ने भी मानस में स्पष्ट किया है कि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना हरि की कृपा के संत नहीं मिलते। तो विचार कर लो कि संत मिलन के लिए अगर हरि की कृपा चाहिए तो संत का अगर आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाए तो फिर ऐसा कौन सा हमारा संकट है जो हमारे पास आएगा? संकट दूर हो जाएंगे। आप संत हैं, प्रणाम किया, प्रभु मेरी व्यथा, मेरा ये संकट है, इसे दूर करो। सनत कुमार से कहने लगे देवर्षि कि मैंने सबसे पहले उसका परिचय पूछा कि देवी तुम कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो, और फिर ये दो पुरुष हैं, ये कौन है? ये युवतियां तुम्हारे पास में बैठी हैं जो सेवा कर रही हैं, कोई पंखा जल रही है, कोई चरण दबा रही है, कोई समझा रही है, कोई चुपा रही है, कौन है? तब उसने अपना परिचय दिया कि ये जो युवतियां हैं ये कोई साधारण युवतियां नहीं है, ये गंगा यमुना आदि नदियां हैं। मेरे सामने ये दो वृद्ध पुरुष पड़े हैं, ये मेरे ही अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, और मेरा नाम भक्ति है। ऐसा कहीं ऋषवर आपने देखा कि माता युवती जवान हो और पुत्र जो है वो वृद्ध हो? मां के सामने पुत्र वृद्ध, ऐसा नहीं देखा। और ये मेरे पुत्र वृद्ध अवस्था में पड़े हैं और मैं युवती हूं, यही मेरा कष्ट है, इस कष्ट से मुझे उबारो। यहां पर एक प्रश्न चिन्ह भी लगता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। भक्ति ने अपना वृत्तांत बताता हुआ अपने जन्म से लेके विवाह पर्यंत तक का, बोले मैं संसार में भारत में भ्रमण करती हुई महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश इस ब्रज प्रांत में जब मैं पधारी, ब्रज में आई, तो मैं तो वृद्ध थी। इस वृंदावन में आने पर वृद्ध अवस्था मेरी दूर हो गई, मैं तो युवती हो गई, लेकिन मेरे पुत्र जो जवान थे, युवा थे, वो वृद्ध हो गए। कारण क्या था? सीधा सीधा कारण था सज्जनों, जिस वस्तु की खरीदारी खत्म हो जाए
तो वो वस्तु दुकान में पड़ी पड़ी बेकार हो जाती है, कचड़ा बन जाती है, उसका कोई गुहारू नहीं होता। और वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता नहीं है। वृंदावन में आवश्यकता, ब्रजभूमि तो भक्ति की भूमि है। यहाँ तो भक्ति में संत जन भक्त जन रमे हुए हैं। तो भक्ति के कारण मेरे गोविंद की इस ब्रज के कारण, इस रज के कारण, रज के प्रभाव से वो भक्ति युवा हुई, क्योंकि इनकी मांग ब्रज में अधिक है, वृंदावन में अधिक है। ज्ञान वैराग का कोई भी गुहारू नहीं था, इसलिए वृद्ध अवस्था आ गई। प्रभु मैंने गीता पाठ किया, वेद पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, मुझे इस समस्या को दूर नहीं कर मिला, क्योंकि गीता पाठ मैंने किया, उठे, अचेत अवस्था दूर हुई, लेकिन जैसे ही मंत्र बंद हुए तुरंत पुनः मूर्छित हो गए। वेद मंत्र जब तक चले तब तक उठे, मूर्छा खुली, और मंत्र समाप्त होने पर तुरंत ही इन्हें मूर्छा आ गई। और भ्रमण करता हुआ मैंने अनेक लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने मुझे नहीं बताया कि आखिर इसका समाधान क्या है। मैं आपके चरणों में हूं, आप मेरी इस शंका को दूर करो। अब ये शंका भक्ति की नहीं रही, देवर्षि नारद की। नारद जी कहते हैं मैंने वचन दिया है कि मैं तुम्हारा कष्ट दूर करूंगा। प्रभु क्या करना चाहिए? मुस्कुराते हुए सनत कुमारों ने उत्तर दिया, देवर्षि नारद, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद् भागवतालापा सातो गीता सुखादिभी। बोले सुख शास्त्र का अनुमोदन करो। सुख शास्त्र क्या है? सूचको सत्कर्म सूचको नूनम, सत्कर्म करो। नारद जी सत्कर्म करोगे तब ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर होगा, और यही भक्ति का कष्ट है, भक्ति का कष्ट दूर हो जाएगा। यानी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करो, भक्ति के कष्ट दूर करने के लिए। देवर्षि नारद ने कहा, बोले जब गीता से वेदांत से उपनिषदों से कुछ नहीं हुआ तो फिर इस भागवत से क्या होगा? सज्जनों, कल भी मैंने कहा था कि भागवत कोई पोथी नहीं है, भागवत कोई लेक्चर नहीं है। भागवत प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही, प्रत्यक्ष कृष्ण है। भगवान को भागवत कहते हैं, भक्त को भागवत कहते हैं। भगवान ही भागवत है और भगवान का चरित्र ही भागवत है। भागवत श्रवण करो। देवर्षि नारद को शंका जब हुई, बोले प्रभु भागवत से क्या होगा? मैंने वेद का पाठ, वेदांत का पाठ कराया, तब भागवत का महात्मा बताया कि भागवत का कितना बड़ा महत्व है। जो वेद नहीं कर सकता, जो अन्न पुराण नहीं कर सकते, मीमांसा नहीं कर सकती, श्रुतियां नहीं कर सकती, उपनिषदों से नहीं हो सकता, वो कार्य, वो समाधान श्रीमद् भागवत से हो सकता है। क्या कि ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारी रता विमर्गग क्रोधाग्नि दगिधा कुटिलाश्चिकामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तते। नारद जी, ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, कोई भी मानव पूर्ण जीवन में पाप कर्म करे, कभी धर्म नहीं करे, कभी पुण्य कर्म नहीं करे, पाप कर्म करते हुए सदा दुराचार रता विमार्गगा, पाप करने के साथ साथ वो दुराचार भी करे, और क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध की अग्नि में हमेशा दहकता रहे, जरा सी बात पर रूठ जाना। भोजन नहीं मिला तो रूठ गए, भोजन मिलने में देर हो गई तो रूठ गए, जल्दी मिल गया तो रूठ गए,
अच्छा मिला तो रूठ गए, बुरा मिला तो रूठ गए। यानी बात बात पर क्रोध करना, हर समय क्रोध की अग्नि में जलते रहना। उसके बाद कुटिलाश्च कामिनः, कुटिलगिरी, इसकी उससे कहना, उसकी उससे कहना, जीवन उसी में निकाल देना और दृष्टि काम परक हो जाना, कुदृष्टियां इधर उधर डालना। कुटिलाश्च कामिनः, बोले इतना करने पर एक पाप नहीं, ये अनेक पाप। सनत कुमार जी बताते हैं कि इतने पाप एक साथ जीवन पर्यंत जिस मानव ने किया और करके वो मर गया, और जब ऐसा मानव मरेगा तो मरने के बाद उसे मोक्ष नहीं मिलेगा, उसे जन्म नहीं मिलता, उसे प्रेत योनि में जाना पड़ता है। और सज्जनों, प्रेत योनि बड़ी क्लिष्ट योनि है। गरुड़ पुराण में चर्चा आती है कि अंगुष्ठ मात्र, जितना हमारा अंगूठा है इतना वायु रूप में प्रेत का आकार होता है, और उसका जो मुख है, जो छोटी सुई होती है हमारी, सबसे छोटी सुई, उसकी नोक के बराबर उसका मुख, यानी वायु के अलावा मुख में और कुछ नहीं जा सकता। प्रेत बन जाए वो, और प्रेत बनकर लोगों को, जो क्योंकि प्रेत साधारण नहीं रहते, अब रहेंगे कहां? बोले मानवों के शरीर को पकड़ते हैं, फिर ये किसी के सर पर बैठ जाना, उसके शरीर पर निवास कर लेना, रक्त चूसना, वायु पीना। बोले फिर उस प्रेत के मोक्ष के लिए कोई भी, चाहे वो इसके कुल का हो या ना हो, अन्य कुल का भी व्यक्ति अगर श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ को श्रवण करता है तो उस प्रेत को भी मोक्ष मिल जाता है। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनंतते, उसे भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। देवर्षि नारद ने कहा, प्रभु ये बात मेरी समझ में नहीं आई। अरे किसी ने पुण्य कर्म किया, कथा सुनी, उसे मोक्ष मिले, वो तो सही है। कभी इसने परमात्मा का नाम नहीं लिया और पाप कर्म किया, प्रेत बना, दूसरा कथा इसके निमित्त सुनना है, इसे मोक्ष मिल रहा है, आखिर ऐसा क्यों? तब एक छोटा सा प्रसंग सुनाया है सनत कुमारों ने कि देवर्षि नारद की तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपुत्तन मुक्तमम यत्र वर्णास धर्मेण सतकर्म तत्परः। तुंगभद्रा तटी नदी के तट पर एक उत्तम नगर था और उसमें एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव की पत्नी का नाम था धुंधली। पंडित जी बड़े प्रकांड विद्वान थे, वैदिक ब्राह्मण थे। नित्य नैमित्तिक कर्म करने के बाद में प्रातःकाल घर से निकल जाना, यजमानों के यहाँ, किसी के यहाँ हवन करना, किसी के अनुष्ठान करना, किसी के यहाँ कथा करना, शाम को घर आना। एक गाय इनके घर पर थी, गाय की सेवा करते थे। लेकिन पत्नी इनकी जो थी वो इनके ठीक विपरीत थी। पंडित जी जितने सुशील थे, जितने आत्मबोधी थे, पत्नी ठीक उसके विपरीत। नाम रूप के गुणों पर कभी किया है गौर, कभी किया है गौर, अकल सकल कुछ और। बाबू सुंदर लाल बनाए ऐचक ताने। नाम तो बाबू सुंदर लाल है लेकिन शक्ल उनकी बिगड़ी हुई है। तो ठीक विपरीत पंडित जी के। और नाम भी था धुंधली। यथा नाम ततो गुणा, जैसा नाम था वैसा गुण भी था। धुंधली का अर्थ होता है अंधकार, और अंधकार अच्छा नहीं होता। अंधकार से लाभ नहीं होता, अंधकार से हानि ही होती है। वही इनकी आदत की पंडित जी के सामने तो बिल्कुल एकदम शांत रहना, किसी से कुछ नहीं कहना, किसी की बुराई नहीं करना, किसी से झगड़ा नहीं करना। और पंडित जी चले जाते तो दरवाजे पर बैठकर कभी इस पड़ोसी से लड़ना, तो कभी इस पड़ोसी से लड़ना, तो कभी सामने वाले से लड़ना। जब तक चारों तरफ के पड़ोसियों से लड़ झगड़ नहीं लेती धुंधली, तब तक इनका मन जो है शांत नहीं होता था। ऐसा स्वभाव। जय हो। कमी एक ही रही पंडित जी के जीवन में कि संतान नहीं, पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। और सज्जनों, शास्त्र कहता है पुम त्रायते इत पुत्रा,
28 प्रकार के नरक षष्ठम स्कंद में, छठे स्कंद में कथा आएगी, नरकों का वर्णन आएगा। 28 प्रकार के नरक हैं, जिनमें एक पुम नाम का नरक है। ग्रस्त जीवन हमने आपने धारण किया है और पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, तो हमें आपको पुत्र की प्राप्ति ना होने पर उस पुम नाम के नरक में जाना पड़ेगा। चाहे हम आप कितना भी पुण्य करें, कितना भी हम तप करें, कितना भी योग करें, कितनी भी भक्ति करें, ग्रस्त धारण किया है और पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो हमें नरक भोगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शास्त्र हमारा कहता है कि पुत्र के हाथ से जब तक पिंड दान नहीं होता, पिंड छेदन नहीं होता, जिसे बोलते हैं 13वीं संस्कार में सिपिंडी, वो पिंड छेदन नहीं होता तब तक मोक्ष नहीं मिलता। चाहे वो कितना भी तपस्वी क्यों ना सही, अगर ग्रस्त धारण किया है तो पुत्र होना आवश्यक है। पंडित जी को ज्ञान था, स्वयं वैदिक थे, पुत्र की प्राप्ति नहीं थी, व्यथित रहते थे, लेकिन फिर भी पंडित जी ने मन को समझाया, प्रभु के चरणों में अपना मन लगाया। कभी कभी पड़ोसी चैन से नहीं रहने देते, अगर पड़ोसी अच्छे मिल जाए तो समझ लो प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। पंडित जी के घर पड़ोसी आते तो इधर उधर देखा और कहने लगे, बोले पंडित जी आपके घर पर तुलसी का पौधा ये सूख जाता है, तुलसी होती नहीं, कारण क्या है? पंडित जी जवाब देते कि मैं इन पर जल भी लगाता हूँ, आरती भी करता हूँ, सेवा भी करता हूँ, पता नहीं फिर भी सूख जाते हैं। दूसरा पड़ोसी आ गया, बोले पंडित जी 10 वर्ष से देख रहे हैं ये गाय आपके यहाँ, ये अभी तक ब्याही नहीं, इसने बच्चे को जन्म नहीं दिया, कारण क्या है? बोले पता नहीं, सेवा तो बहुत करता हूँ, अच्छा खिलाता हूँ, अच्छा पिलाता हूँ। फिर लोगों ने डायरेक्ट कहना प्रारंभ कर दिया, बोले पंडित जी आपके कोई पुत्र नहीं है, इसलिए ये तुलसी मैया आपकी सेवा स्वीकार नहीं करती, ये सूख जाती हैं। गौ माता आपकी सेवा स्वीकार नहीं करती, क्योंकि जिसके पुत्र नहीं है उसके हाथ से किया हुआ दान देवता स्वीकार नहीं करते, दान का फल नहीं मिलता, देवता भोग को स्वीकार नहीं करते। पंडित जी को बड़ा दुख हुआ जब छेड़ा इन पड़ोसियों ने, तो आत्मबोधी ब्राह्मण, वैदिक ब्राह्मण, सब कुछ जानने वाला आज इतना निर्बल हो गया कि घर छोड़कर चला गया, और घर छोड़कर वन में गया, भ्रमण करता हुआ नदी पर पहुंचा, नदी के किनारे पर खड़ा हो गया, मन में धारणा ले ली, बोले ऐसे जीवन से तो मर जाना सही है, यानी आत्महत्या कर लो। शास्त्र हमारा कहता है कि आत्महत्या से बड़ा जीवन में कोई पाप नहीं है, कारण ये शरीर हमारा और आपका नहीं है। हम कहें ये शरीर हमारा है, ये शरीर हमारा नहीं है, इस शरीर पर हमारा अधिकार नहीं है। सांसारिक दृष्टि से भी अगर हम देखते हैं तो ये शरीर उस माँ बाप का अधिकारी है, ये शरीर पत्नी का अधिकारी है, शरीर बच्चों का अधिकारी है, अपना नहीं है। जन्म हुआ माँ ने पाला, माँ का अधिकार हुआ, बड़े हुए गुरु का अधिकार हुआ, विवाह हुआ पत्नी का अधिकार हुआ, बच्चे हो गए बच्चों का अधिकार हुआ। विचार करो ये अपना कब रहा? कोई अधिकार नहीं है। फिर ये शरीर जिस ईश्वर ने दिया है तो उस ईश्वर का अधिकार है, इस मूर्ति को, इस स्वरूप को परमात्मा ने बनाया है, तो हमारा आपका ये अधिकार नहीं है कि परमात्मा के बनाए हुए इस प्रतिमा को हम खंडित करें, इसको मार दें। इससे बड़ा कोई अपराध नहीं। और वही अपराध आत्मदेव करने के लिए जा रहे थे कि उसी समय एक सन्यासी संत निकल कर आए और सन्यासी ने देखा चेहरे की तरफ, मस्तिष्क के ललाट के तेज से सिका और सूत्र से पहचान होती है, ब्राह्मण है, विद्वान है, लेकिन दूसरी पहचान ये भी होती है कि ये चिंता में मग्न है, कुछ गलत करने के लिए जा रहा है। तो सन्यासी वहां पर आ गए। यही तो काम है सज्जनों संतों का, बिगड़े हुए कार्य को जो संभाले वो साधु, जो स्वाद ले वो साधु नहीं है। जो स्वाद ले की रबड़ी चाहिए, पकौड़ी चाहिए, कचौड़ी चाहिए, यस आराम चाहिए, वो साधु नहीं है।
खुद को तपकर, खुद को तपाकर वृक्षों की तरह, वृक्ष कष्ट झेलते हैं, इस धूप की तपन को सहन करते हैं, वर्षा को सहन करते हैं, और फल आते हैं तो वृक्ष स्वयं नहीं खाते। हम मानव लोग उस वृक्षों के फल को खाते हैं। ऐसे ही संत वृक्षों की तरह अपनी तपस्या का फल अपने मोक्ष के लिए नहीं, हमारी संसार के कल्याण के लिए लगाते हैं। संत जी आए, संत जी सामने खड़े हुए, बोले पंडित जी क्या बात है, कैसी उदासी है। संत के चरणों में, सन्यासियों के चरणों में प्रणाम किया, उस सन्यासी के चरणों में सिर रख दिया आत्मदेव ने, और प्रश्न कर दिया। बोले मुझे कमी नहीं है, धन बहुत है, लेकिन एक पुत्र नहीं है, इसलिए अब मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। घबरा गए संत जी, बोले अरे ब्राह्मण देव, आप ये क्या करने जा रहे हैं, तो ये तो पाप है। बोले वो तो सही है, जब नरक में जाना ही है, पुण्य करने पर भी पुत्र नहीं है तो नरक में जाना पड़ेगा, तो ये पाप भी करना है। इस पाप को क्यों छोड़े, कम से कम ये लोगों की जो यातना है, लोगों का जो कहना है, वो तो नहीं सुन पाएंगे, हम मर जाएंगे। तो अगर आप कोई उपाय जानते हो कि पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो बताओ। संत ने नेत्र बंद करके मस्तिष्क की तरफ पुनः नेत्रों को खोलकर पंडित जी के देखा और स्पष्ट कह दिया कि विप्रदेव, एक जन्म नहीं 7 जन्म तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। संत वचन पत्थर की लेख, संत ने जो कह दिया वो पत्थर के लेख की तरह हो गया। जैसे पत्थर पर कोई निशान कारीगर ने बना दिया, वो मिट नहीं सकता। आत्मदेव सिर पटककर चरणों में पटकने लगे और कहने लगे कि या तो मुझे कोई फल दो, या तो मुझे उपाय बताओ पुत्र प्राप्ति का, अन्यथा मैं आपके चरणों में ही सिर पटककर अपने प्राणों को त्याग दूंगा। सन्यासी घबरा गए, ये ब्रह्म हत्या मुझे लगेगी। एक ब्राह्मण मेरे सामने आत्महत्या कर ले, मर जाए। तब उन्होंने नेत्र बंद किए, प्रभु का चिंतन किया, अपनी झोली से एक आम का फल निकाला और आत्मदेव को दे दिया कि आत्मदेव अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। हंसते हुए घर आए और पत्नी को फल दिया। धुंधली को कहा देवी इस फल को खाओ, हमें पुत्र की प्राप्ति होगी, और फल देकर चले गए। धुंधली सोचने लगी फल खाऊंगी गर्भ ठहरेगा, और सुना है कि गर्भ में बहुत पीड़ा होती है। कभी कभी गर्भ पूर्ण होने से पहले ही मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, वो भी नहीं हुआ तो प्रसव के समय बहुत पीड़ा होती है। प्रसव भी हो गया तो उस बच्चे को पालूंगी कैसे, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं पाल सकती। इस चिंता में मग्न थी। उसी समय उसकी छोटी बहन आई। उसने कहा कि बहन किस चिंता में हो, पूर्ण वृत्तांत बताया। तो उसने कहा आप चिंता क्यों करती हो, आपके संतान नहीं है, धन की कमी नहीं है और संतान की कमी है। मेरे पास धन नहीं है और संतान की लाइन लगी है। यह भी परमात्मा की, ईश्वर की देन है। क्या लीला है, जहां खाने के भंडार भरे हुए हैं वहां खाने वाले नहीं, और जहां खाने के लिए दाना नहीं है वहां लाइन लगी है खाने वालों की। 9 पुत्र हैं, 10वां गर्भ है। बोले इस गर्भ में जो भी संतान होगी मैं तुझे दे दूंगी, इसके बदले कुछ धन दे देना। किसी भी प्रकार के इस समय अपने पति को संभाल लो। सीधे हैं, बहकावे में आ जाएंगे। उसने पाखंड का चोला ओढ़ लिया। धुंधली ने फल नहीं खाया, लेकिन फल का क्या करे बहन। बोले प्रैक्टिकल करो, बाबा जी ने जो फल दिया है ये सही है या गलत है। गाय भी बांझ है, गाय को खिला दो। गाय को खिला दिया। फल के प्रभाव से गौ माता ने एक बच्चे को जन्म दिया, और उधर इसकी बहन के यहाँ पुत्र हुआ। उस बहन ने पुत्र भिजवा दिया और झूठ मूठ इसने ढिंडोरा पिटवा दिया कि मेरे पुत्र हुआ है। आत्मदेव खुशी हो गए, धूमधाम से जन्म महोत्सव मनाया। शुद्धिकरण, जात कर्म संस्कार, शुद्धिकरण संस्कार किया, और नामकरण संस्कार पर नंबर आया तो आत्मदेव ने कहा देवी मेरा नाम है आत्मदेव, अपने पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मदेव।
आज जो प्रचलन है नाम रखने का, ये अन्य युगों में ऐसे ही जरूरी नहीं था कि जो आज जैसे होता है वैसे ही नाम रखा जाता है। ग्रह नक्षत्र पर इस कलयुग में नाम रखा जाता है, सतयुग और त्रेता में नहीं, द्वापर में नहीं रखा जाता ग्रह नक्षत्र पर। राम जी का जन्म मृगशिरा नक्षत्र के तीसरे चरण में हुआ, यानी मिथुन राशि बनती मृगशिरा नक्षत्र से। लेकिन वशिष्ठ जी ने नाम क्या रखा? जो आनंद सिंध सुख राशि, सीकर से त्रैलोक सुपासी। ताकर नाम राम अस रामा, यानी राम नाम रखा। और राम नाम से तुला राशि बनती है। ऐसा नहीं कि वशिष्ठ जी ज्योतिष नहीं जानते, वशिष्ठ जी ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे, लेकिन उन्होंने गुणों के आधार पर राम जी का नाम रखा। राम जी के गुणों के आधार पर, तो गुणों के आधार पर नाम रखे जाते, या फिर पिता के नाम से नाम मिलाकर नाम रखा जाता था। कलयुग में भी कुछ समय तक प्रचलन रहा कि पिता के नाम का नाम साथ जुड़कर फिर नाम बोला जाता था। मेरा नाम आत्मदेव, पुत्र का नाम परमात्मा देव रखूंगा। धुंधली नाराज हो गई, बोले वाह, गर्भ में मैंने रखा, पीड़ा मैंने सही, पाल मैं रही हूं, नाम अपने नाम से। बोले फिर? बोले जैसा मेरा नाम है वैसा ही मेरे पुत्र का नाम रखा जाएगा। अब यहीं से शास्त्र हमारे सिद्ध करते हैं, वेद में कहा है कि मातृ देवो भव। हमारी माताएं सर्वप्रथम बालक की गुरु माँ है। माँ जैसा बच्चे को सिखाएगी बालक वैसा बनेगा। माँ के हाथ में बच्चे का भविष्य होता है। धुंधली ने कहा जैसा मेरा नाम तैसे मेरे बच्चे का नाम होगा। बोले क्या नाम रखोगी? बोले धुंधकारी। धुम धुम करो तो इत धुंधकारी, जो केवल धुंध मचाए वही धुंधकारी। जीवन में धुंध के अलावा और कुछ नहीं, धुंधकारी नाम रखा गया। धीरे धीरे बड़े होने लगे कि गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। गाय से जन्मा हुआ जो पुत्र था वो तो बड़ा प्रकांड विद्वान बना, लेकिन धुंधकारी जो था आतताई हो गया। बच्चों को ले जाता और कहता है